बात बात पलट कर उन्हीं पर आएगी आगे चल के। अच्छा शहजाद, आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहने को तो अता तारड़ साहब ने कहा कि हमने तमाम इत्तेहादी जमातों को अपनी ऑन बोर्ड लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह इस फैसले का साथ देगी, क्या रिएक्ट करेगी? मुझे लगता है कि इस मामले पे कोई हैरानी नहीं होगी अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट करे। जो कुछ होता रहा इससे पहले जब ये पीडीएम में थे, बहुत सारे वाकयात जो है आपने देखा केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान हुए और अब भी हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी उस पर खामोश है, बहुत सारी चीजों पे वो इनफैक्ट एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक ही मैंने सुना है बयान बिलाल भुट्टो जरदारी साहब का, जब इलेक्शन से पहले इंटरव्यू में इद्दत केस के हवाले से उनसे पूछा गया, उन्होंने उस केस को कंडेम किया था और उसकी मुखालफत की थी कि इस तरह की केसेस नहीं होने चाहिए। बाकी तो आप देखें कि हर चीज पे जो है पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। वो लाख कह लें कि हम काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो जो फैसले इस वक्त हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से वो उसको पार्लियामेंट के जरिए एंडोर्स कर रहे हैं। ये एक बजट का मामला था जिसपे आपने देखा कि एक टोकन एहतजाज नजर आया कि हम बजट में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद क्या हुआ? कोई पीपल्स पार्टी ने आवाम के मफाद में तब्दीली नहीं कराई, कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं आई जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं कि ठीक है पीपल्स पार्टी ने ये बड़ा काम करवा लिया आवाम के लिए, उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा और इसलिए पीपल्स पार्टी उस बजट को वोट देने जा रही है। लेकिन आपने देखा ऐसा कोई काम नहीं हुआ। इनफैक्ट जो 2-3 अमेंडमेंट आई थी उस पर यह था कि ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ा दें, जो टिकट मिलते हैं बिजनेस क्लास पार्लियामेंटेरियंस को तो उसकी लिमिट 25 से 30 कर दें। इस तरह की कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं और उसके बाद बजट पास हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो माहौल है उसमें किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी इन फैसलों के मुखालिफ जाएगी। इनफैक्ट आपने देखा जो अभी हम बात कर रहे हैं कि रिजर्व सीट का फैसला है, उसके बाद पीपल्स पार्टी के भी दीगर रहनुमाओं ने आके बात की है क्योंकि वो भी इसके बेनिफिशरी थे, सीट्स उनको भी एक्स्ट्रा मिल गई थी। तो क्योंकि वो इस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं है लेकिन ट्रेजरी बेंचेस पर हैं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी इनमें से किसी फैसले की मुखालफत करेगी, बल्कि हो सकता है कि उनको ऑन बोर्ड भी ले आओ। लेकिन जो अहम बात है जिसका जिक्र अभी मजहर अब्बास साहब ने भी किया कि ये तमाम इकदाम उस वक्त लिए जा रहे हैं जब कल ये खबरें आ रही थी कि पीएमएलएन की पार्टी मीटिंग हुई है और नवाज शरीफ साहब ने वो मीटिंग चेयर की है और उसके बाद ये फैसले आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब आके शायद अपना कोई बयान इस हवाले से नहीं दे रहे, कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं दे रहे, बट इस बात से तो यही जाहिर होता है कि जितने भी इस वक्त फैसले हो रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं गैर जमहूरी फैसले हैं या ऐसे फैसले हैं जिनकी कोई इस वक्त मंतक नहीं नजर आ रही, उसमें ऑन बोर्ड है और नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही हो रहे हैं वो फैसले। अच्छा, इस वक्त जब हमें मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है IMF एग्रीमेंट के बाद, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के फैसले पॉलिटिकल अनसर्टनिटी को बढ़ावा देंगे? देखिए, एक चीज जो इस बजट के हवाले से हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए ना, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब का रोल है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का रोल है, वो ये है कि उनको इतना पता है कि हमारी डायरेक्शन ये है कि हमें IMF के पास जाना है और IMF की कंडीशंस बहुत हार्श होती है। लेकिन उन कंडीशंस को आज अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें पता है कि 6 महीने बाद हमें उससे ज्यादा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, जो कि हमने देखा पीडीएम की हुकूमत में इसहाक डार साहब के दौर में हुआ कि जब IMF कह रहा था कि ये मुश्किल इकदाम लेने, उन्होंने रेजिस्ट किया। लेकिन 6 महीने बाद क्योंकि हमारे रिजर्व इतने नीचे चले गए थे कि उसके बाद वजीर आजम को जाके खुद बात करनी पड़ी एमडी IMF से और फिर हमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट मिला था। तो इससे बेहतर कि आप बाद में ज्यादा कड़वा घूंटती हैं, आपने मुश्किल फैसले किए और उस पर भी तनकीद हो सकती है, उस पर बात हो सकती है कि इससे बेहतर फैसले किए जा सकते थे। लेकिन मैं कम से कम ये क्रेडिट देता हूं कि उनकी ये प्रायोरिटी दुरुस्त थी कि IMF का जो प्लान है वो नागुज़ीर है, वो किसी भी तरीके से क्राइसिस में नहीं पड़ना चाहिए। तो जब इतनी आपको सेंस है कि मुल्क इस वक्त एक डिफिकल्ट पोजीशन में है जहां पे आपको आवाम पर बोझ डालकर IMF का प्लान लेना है, तो फिर आपको ये भी सेंस होनी चाहिए कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके लिए जरूरी है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी पार्टी पे बैन लगा के उनको माइनस करके नहीं आनी है, क्योंकि बहरहाल उस पार्टी का नाम रहे या ना रहे, उसका सिंबल रहे ना रहे, वो अच्छी लगे या ना लगे, उसका एक वोट बैंक है। तो अगर आप ये समझते हैं कि उन सारे लोगों को, उनके हामियों को, उनके वोटर को साइड में करके आप स्टेबिलिटी लेंगे, मुझे एटलीस्ट नहीं समझ पड़ती कि ऐसा कैसे होगा। बेस्ट तरीका तो अभी ये है और वो ये है कि बातचीत के जरिए मामला को हल किया जाता है और इसमें मेरे ख्याल से इमरान खान के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है, क्योंकि वो उनकी एक ये आदत है, उनकी ये सियासत है, वो समझते हैं कि मेरा मैं इस पर थ्राइव करता हूँ और मेरा वोटर थ्राइव करता है, लेकिन वो पाकिस्तान को मुश्किल में डालती है और वो ये है कि सियासी जमातों से बातचीत नहीं करेंगे। आपने बात करनी है, आप एस्टैब्लिशमेंट से बेशक बात करें, लेकिन अगर आपने बात इस इशू पे करनी है कि इस मुल्क में सियासी मामला, सियासी पार्टीज देखेंगी, पार्लियामेंट देखेगी, ओवर रीच नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपको सियासतदानों से बैठना पड़ेगा। जब आप वजीर आजम थे नहीं बैठते थे, आप नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं बैठते थे, आपने उससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया, आपने सियासी कल्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसका तो इसीलिए जरूरी है कि इस अपने अमल को दुरुस्त करें, सियासी जमातों के साथ बैठने की कोशिश करें और सियासी जमातें भी अब तक जो
हुकूमत में है, जो इत्तेहादी जमात है, हुकूमती इत्तेहादी जमात, वो भी फिलहाल जबानी जमा खर्च है कि हम बात करना चाहते हैं, इस वक्त वो भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि शायद उनके बस में ही ये फैसला नहीं है कि वो बातचीत करें। तो लेकिन सोल्यूशन एक ही है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी इस तरह आएगी कि पीटीआई और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, तो पीटीआई को माइनस कर दो, भला पीटीआई आए तो वो समझे कि हम तमाम लोगों को जेल में डाल के पार्टी खत्म करके वन पार्टी रूल बना लेंगे। तो इस मुल्क में जहां इतनी डाइवर्सिटी है, जहां सूबों की हुकूमतें इतनी स्ट्रांग है, वफाक के मुकाबले में सूबे इतने स्ट्रांग है, वहां पे अगर आप ये समझते हैं कि ये करके आप मामलात को नॉर्मलाइज कर लेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। शहजाद इकबाल साहब, शाहजेब खानजादा साहब, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की कार्रवाई शुरू करने का